हेलो एवरीवन। आज अपन देखने वाले हैं अर्थ की ज्योमेट्री के बारे में। अर्थ की ज्योमेट्री में हम देखते हैं कि अर्थ जो है उसका शेप कैसा है। अर्थ की शेप से रिलेटेड स्टडी करने वाले हैं और इसको जो है कि हम पढ़ाई करने के लिए क्या करेंगे, इसको अक्षांश और देशांतर में जो हमारे भूगोल शास्त्र के साइंटिस्ट होंगे उन्होंने डिवाइड कर रखा है कि इससे हमें जो है कि ये समझने में आसानी होगा। तो हम क्या करते हैं कि इसका शेप के बारे में जानने के लिए पहले रिवीजन कर लेते हैं पुरानी क्लासेस को। कि हम ये देखते थे कि क्या है, पृथ्वी बना कैसे था। तो ये क्या था कि सुपरनोवा जब एक तारा का हुआ था तो उससे जो मटेरियल्स निकले थे, गैसेस निकले थे, उन गैसों के कारण क्या बना था, उन गैसेस जब आपका ठंडी हुई तो उसके ठंडा होने के कारण ये हमारा पृथ्वी बनता है। लेकिन ये जो पृथ्वी होता है वो क्या होता है, गति में होता है। कैसी गति में होता है, ये सूर्य के चारों तरफ भी परिक्रमा कर रहा होता है और अपने अक्ष पर भी क्या कर रहा होता है, घूर्णन कर रहा होता है। तो अपने अक्ष पर घूर्णन करेगा तो घूर्णन गति के कारण क्या होता है, केंद्र अपसारी बल लगता है। और केंद्र अपसारी बल लगने के कारण इसका जो सेंटर वाला पार्ट है वो क्या हो जाता है, बल्ज हो जाता है, उभरा हुआ हो जाता है। तो सेंटर वाला पार्ट क्या होगा, भूमध्य रेखा के पास उभरा होगा। और जो इसके साइड में होंगे वो क्या होंगे, यहाँ पे फ्लैट एंड होते हैं, दैट मीन चपटा होता है दोनों साइड। पोल के साइड में ये पृथ्वी का शेप आपका चपटा है और यहाँ पे उभरा होता है। रीजन हम देख चुके हैं कि क्या है इसका कारण, क्योंकि ये आपका घूर्णन गति के कारण इसमें आपका जो है कि केंद्र अपसारी बल लगता है और केंद्र अपसारी बल आपका केंद्र के ऑपोजिट डायरेक्शन में लगता है। तो केंद्र से दूर लगने के कारण मटेरियल्स इससे दूर आपके हो जाते हैं और ये यहाँ पे ऐसा उभरा सा हो जाता है। अब देखते हैं कि इस कारण से देखेंगे कि हम इसका डायामीटर लेंगे ना। डायामीटर क्या होता है, व्यास क्या होता है, कि जो यहाँ से आपका लेंगे कि इसके जो सेंटर से जाते हुए, पृथ्वी के सेंटर से जाते हुए एक साइड से दूसरी साइड पास होने वाली एक लाइन ड्रॉ करे ना, तो उसको क्या बोलेंगे, व्यास बोलेंगे। अब ये जो इक्वाटोरियल इक्वेटर वाले पास से करेंगे तो इक्वाटोरियल डायमीटर, और एक नॉर्थ पोल से साउथ पोल तक पास होते हुए पृथ्वी के सेंटर से केंद्र से पास ऐसी पासिंग लाइन यहाँ से ड्रॉ करेंगे तो वो क्या होगी, आपका पोलर डायमीटर हो जाएगा। तो ये क्या है कि इस तरीके का हम देखेंगे कि दो डायमीटर होती है, एक क्या है इक्वाटोरियल डायमीटर और दूसरा क्या है पोलर डायमीटर। तो हम देख लेते हैं कि इक्वाटोरियल डायमीटर क्या होता है और इसकी लेंथ कितना है। तो इक्वेटर में जो आपका केंद्र से पास होते हुए लाइन थी वो इक्वाटोरियल डायमीटर, इसकी लेंथ जो है 12,756 किलोमीटर है। इसके बाद में देख लेते हैं पोलर डायमीटर जो है, एक पोल से दूसरी पोल तक जाती हुई जो आपका ऐसा इमेजिनरी लाइन होगी उसका डायमीटर कितना होगा। इसकी डायमीटर लेंगे तो 12,713 होगा। और इसी बेसिस पे हम करें इक्वेटर से, इक्वेटर पे आपका इसका सरकमफेरेंस फाइंड करें, मतलब इसकी परिधि फाइंड करेंगे, प्राप्त करेंगे। तो कितना आएगा ये 40,075 किलोमीटर। इसी तरीके से देखते हैं कि आपका पोलर से होते हुए इसकी परिधि फाइंड करते हैं तो क्या मिलता है, पोलर सरकमफेरेंस ये कितना होता है 40,008 किलोमीटर। तो हम देख रहे हैं कि क्या है कि ये जो है इक्वाटोरियल डायमीटर ये ज्यादा है और जो हमारा यहाँ पे देख रहे हैं कि पोलर डायमीटर है वो कम है। तो पोलर डायमीटर कम था तो मतलब इक्वाटोरियल आपका यहाँ पे जो है सरकमफेरेंस जो होगा, इक्वाटोरियल आपका परिधि होगा वो ज्यादा होगा और पोलर सरकमफेरेंस ये कम होगा। तो ये भी आपका यहाँ पे दिख रहा है। इसके बाद में आप क्या करेंगे कि ये तो हमने क्या किया कि इसको डिवाइड, आप पृथ्वी के थोड़ा सा और अच्छे से समझ लेते हैं कि जो हमारे अक्षांश और देशांतर क्या होता है। तो जो साइंटिस्ट हैं, ज्योग्राफी के साइंटिस्ट जो थे उन्होंने क्या किया, ज्योग्राफी को अच्छे से, पृथ्वी को अच्छे से पढ़ने के लिए क्या किया कि जो हमारा पृथ्वी है उसके शेप को एक स्पेशल नेम दे दिया। क्या नेम दिया, ऐसे तो ये कैसा है, गोल है। गोल कैसा, एक बॉल के टाइप का, एक वॉलीबॉल के बॉल के टाइप का है, लेकिन कंप्लीटली गोल ना होकर के ये क्या है, दोनों साइड से चपटा भूमध्य रेखा के पास उभरा हुआ है। इस कारण से ये जो शेप है इसका, और ये क्या है, एक बड़ा आपका बोल सकते हैं पिंड है जिसपे सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म रहते हैं, जीव जंतु रहते हैं। तो इस कारण से ये जो पृथ्वी है ना, इसके शेप को एक अलग नाम ही दे दिया गया है। इसका नाम दे दिया गया इसका शेप का जियोड। जियोड इसका पृथ्वी का हमारा शेप होता है। तो जियोड शेप है
हिंदी में भी जियोड होता है और इंग्लिश में भी इसको जियोड ही बोलते हैं। अब इस जियोड शेप को समझने के लिए इसमें बहुत सारे कॉन्टिनेंट है, देश है, देश है, महादेश है और क्या है, समुंदर है। तो ये क्या है, इनको सबको लोकेट करना है, जितना ओशियन है, कॉन्टिनेंट है, कंट्रीज है, सबको लोकेट करने के लिए और इनकी लोकेशन एक्चुअल जानने के लिए कि इनमें क्लाइमेट कैसा होगा, इनमें वेदर कैसा होगा, मौसम, ये सारी चीजों की जानकारी लेने के लिए क्या किया साइंटिस्ट ने, इनको अक्षांश और देशांतर में डिवाइड कर दिया है। जो हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ की है ना, दैट मीन्स भूमध्य रेखा पे से जाती हुई, जो सेंटर वाले से जो उभरा हुआ भाग सेंटर का है, मध्य वाले भाग, वहां से आपका क्या करेंगे, एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं हॉरिजॉन्टल। ये है पूरे पृथ्वी के एक चारों तरफ आपका एक सर्कल में होगी ये लाइन। तो ये आपका क्या हो जाएगा, इक्वाटोरियल सर्कमफेरेंस बोल सकते हैं इसको। तो ये लाइन को क्या बोला जाता है, इक्वेटर बोला जाता है। ये क्या है, एक इमेजिनरी लाइन है जो अर्थ के सरफेस पे ड्रॉ की गई है। इमेजिनरी मतलब वो रियल में है नहीं, सिर्फ पढ़ाई करने के लिए, इसको समझने के लिए इमेजिनरी ड्रॉ की गई। ऐसा ही है कि ये आपका जो ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, क्षैतिज लाइन है, इसके जो इसके पैरेलल में क्या होगा, इसके समांतर 90 नॉर्थ के साइड और 90 क्या है, साउथ के साइड में आपका देख रहे हैं कि यहाँ पे क्या की गई है, ऐसे बहुत सारे आपका देखते हैं कि लाइंस ड्रॉ की गई है। तो ये लाइंस कितने हैं, 90 यहाँ से इक्वेट 0 डिग्री ये ले लेते हैं इक्वेटर को, तो इधर 90, इधर इस साइड में 90। तो इस साइड क्या हो जाती है कि आप देखते हैं 0 से लेकर के 90 तक में हम क्या करेंगे, 90 डिग्री तक जाते हैं। तो देखते हैं कि 90 डिग्री तो एक पॉइंट होगा, तो इसको लाइन ड्रॉ करने की जरूरत नहीं होगी। 0 डिग्री जो 90 डिग्री नॉर्थ पोल होगा और 90 डिग्री साउथ पोल, ये तो आपके एक पॉइंट बन जाएंगे। इस तरीके से देखते हैं कि ये आपका अक्षांश हो गया। ये जो लाइन्स थी हॉरिजॉन्टल लाइन, इनको अक्षांश नाम दिया गया। इसी तरीके से ध्रुव से एक ध्रुव से दूसरे ध्रुव तक जाती हुई ऐसे आपका सर्कुलर लाइन से ड्रॉ की गई, जो सरफेस से ऐसे पास हो रही थी, इनको नाम दिया गया देशांतर। अब ये जो देशांतर है, अक्षांश और देशांतर है, अक्षांश क्या होते हैं, एक दूसरे के समांतर है। ये अक्षांश रेखाएं कभी एक दूसरे को आपका इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, ना ही ये एक दूसरे के से मिलेंगे। लेकिन देशांतर रेखाएं क्या होगी, ये आपके ध्रुवों पे एक दूसरे के साथ मिलती हैं। तो ये हमारा अक्षांश और देशांतर हो गया। अब देखते हैं कि इसके बेसिस पे है कि एक लॉजिकल क्वेश्चन ऐसे बनाया जा सकता है कि ऐसा कहाँ पे रूम बनाया जाए कि उसकी लोकेशन बताएं ऐसे रूम का, जिसका क्या किया जाए कि उसको बनाया कैसा जगह पे जाए कि उसके जितने भी डोर्स होंगे ना, मतलब 4 दरवाजे होते हैं रूम के, चारों दरवाजे क्या होंगे कि आपका बाहर से खोले तो वो किधर, नॉर्थ के साइड, और अंदर से खोले तो साउथ के साइड खुलेंगे। तो ये आपका ऐसा कहाँ पे होगा ऐसा रूम। तो ऐसा कंडीशन है कि हमारे पास क्या है कि चारों के चारों दरवाजे 4 दीवार पे लगे हुए हैं, अलग अलग दीवार पे 4 जो आपके अलग दीवार होंगे रूम के, उन चारों दीवारों पे। और वो क्या है कि बाहर से खोलने पे नॉर्थ साइड खुले और अंदर से खोलने से साउथ के साइड ओपन हो। तो ऐसा कहाँ पे रूम बनाना पॉसिबल होगा। तो इसमें हम क्या करते हैं कि ऐसा तभी पॉसिबल होगा जब आपका क्या है कि ये जो है कि आपका नॉर्थ पोल में हो, तब जाकर के। तो ये हमारा क्या है कि रूम नॉर्थ पोल में होगा ना, तो इसके जितने भी दरवाजे होंगे वो क्या होंगे, आप इसके ओपन करोगे तो आप किस में पहुंच जाओगे, हमेशा ही आप देखोगे बाहर से ओपन करोगे तो अंदर की तरफ नॉर्थ में जाओगे, और अंदर से ओपन करेंगे तो बाहर दरवाजे साउथ की तरफ खुलेंगे। तो ये है आपका टेल द लोकेशन ऑफ द रूम ऑल द डोर्स ऑफ ऑन ऑल द 4 वॉल्स ऑफ विच ओपन साउथ। जो क्या होंगे कि जितने 4 दीवारों पे लगे हुए रूम के दरवाजे हैं वो आपके चारों के चारों आपके क्या साउथ में खुले। तो ऐसा रूम कहाँ बनाना पॉसिबल होगा, तो ये नॉर्थ पोल में। इसी टाइप के दूसरा लॉजिकल क्वेश्चंस बनाया जा सकता है कि आपका क्या है कि इंटरव्यूज के लिए ऐसा बेसिकली है कि ये जो है कि इंटरव्यू में ऐसा क्वेश्चन क्या बनाया जा सकता है कि बेसिकली कि ऐसा आप बताएं, एक बियर है, एक भालू है, जिसका रंग बताना है आपको, जो क्या है कि 20 डिग्री नॉर्थ जाता है। 20 डिग्री नॉर्थ जाने के बाद 20 डिग्री वेस्ट की तरफ जाएगा, उसके बाद 20 डिग्री फिर से वो क्या करता है, पहले 20 डिग्री साउथ जाएगा, फिर 20 डिग्री नॉर्थ जाएगा, फिर 20 डिग्री वो आपका ये आपका है कि 20 डिग्री साउथ, फिर 20 डिग्री वेस्ट और 20 डिग्री
नॉर्थ। इस तरीके से जाने वाला कोई एक भालू है, उसकी लोकेशन और उसकी कलर बताने की वो एक्चुअल में होगा कैसा इसका रंग। तो हम क्या करते हैं कि पहले बताया कि 20 डिग्री दक्षिण की तरफ जा रहा है, फिर 20 डिग्री पश्चिम की तरफ जा रहा है, फिर 20 डिग्री आपका नॉर्थ की तरफ जाएगा, उत्तर की तरफ जाएगा। तो ऐसा भालू का रंग बताना है कि वो कैसे रंग का होगा। तो पहले तो ये क्या है कि कहाँ पे हो सकता है ये भालू, तो ये हमें समझना होगा कि ये, और वो क्या होगा कि ऐसा बताया जा रहा है कि वो जो है ना भालू की 20 डिग्री साउथ गया, फिर 20 डिग्री नॉर्थ गया, और फिर 20 डिग्री साउथ गया, 20 डिग्री वेस्ट गया, और 20 डिग्री फिर नॉर्थ जाता है, तो वो अपने ओरिजिनल पोजीशन पे भी पहुंच जाता है जहां से चला था। तो हम तो तीन ही डायरेक्शन ले रहे हैं, तीन डायरेक्शन जाने से कैसे ये पॉसिबल होगा कि कोई सा भी भालू है वो अपने ओरिजिनल पोजीशन पे पहुंच सके। तो ये तभी पॉसिबल होगा जब किसी पोल की बात कर रहे होंगे। तो ये नॉर्थ पोल में ऐसा हो सकता है कि वो 20 डिग्री साउथ आया पहले दक्षिण, किसी देशांतर को पकड़ के वो क्या कर रहा है 20 डिग्री वेस्ट गया, फिर वो किसी देशांतर को पकड़ के 20 डिग्री नॉर्थ जा रहा है, तब जाकर के वो अपने ओरिजिनल पोजीशन पे जहां से चला था वहां पहुंच पाएगा। तो ये तभी है ये वाली कंडीशन की पोल में हो। तो हम क्या है कि ऐसा बियर्स का नाम बताना पड़ेगा। तो फिर हमें क्या है कि वैसा बियर सोचना पड़ेगा कि पोल वाले रीजन्स पे कौन से बियर हो सकते हैं। तो पोलर बियर हो सकते हैं, उनकी कलर कैसी होती है, व्हाइट कलर की। तो ये, तो टेल द कलर ऑफ ए बियर विच फर्स्ट मूव्स 20 किलोमीटर साउथ, जो पहले 20 किलोमीटर साउथ जाता है, देन 20 किलोमीटर वेस्ट, फिर 20 किलोमीटर वेस्ट जाएगा, देन 20 किलोमीटर नॉर्थ, फिर 20 किलोमीटर नॉर्थ की तरफ जाता है, एंड रीचेज द बिगनिंग पॉइंट, और वो क्या है कि अंत पे वो शुरुआती पॉइंट पे पहुंच जाता है। तो वो क्या है, उसका भालू का आपको रंग बताना है। तो वो कैसा पोलर, वो बियर कैसा होगा, पोलर बियर होगा, और उसका रंग व्हाइट कलर का होगा। इसी तरीके से देखते हैं कि हमारे पास जो है Why things looks stationary in the नॉर्थ पोल, कि हम देखें कि नॉर्थ पोल और साउथ पोल, मतलब सिंपली कि पोल में कोई भी चीजें हैं, कि ध्रुवों पे कोई भी चीजें हमें रुकी हुई क्यों महसूस होती है, क्यों ऐसा लगता है कि जितने भी हैं ध्रुव पे खड़े होके कि ध्रुव पे किसी भी चीज को रख दे तो वो क्या है, रुकी हुई है, वो गति में नहीं है। जबकि पृथ्वी तो गति में है, वो घूर्णन कर रही है, अपने अक्ष पर घूर्णन कर रही है। लेकिन ये क्या है कि हमें लगता है कि पृथ्वी क्या है कि रुकी हुई है। तो ऐसा क्यों लगता है, तो इसके बारे में हमें देखना होगा कि क्या है कि पृथ्वी जो है ये वाला भाग, ये अक्ष के सापेक्ष में घूमती है पृथ्वी, हमारा अपने जो अक्ष है कि उस अक्ष के सापेक्ष में घूमेंगे। दैट मीन्स क्या है कि ये भाग और ये भाग रुका हुआ लगेगा, इसी भी क्या हो रहे हैं कि ये भाग ज्यादा घूम रहा है, एक राउंड ये लगता हुआ दिखेगा, लेकिन ये क्या है जहां के वहां ही लगेंगे, नॉर्थ और साउथ दोनों पोल। तो इस कारण से क्या है कि कोई भी चीज हम नॉर्थ और साउथ से देखते हैं ना तो वो रुकी हुई दिखती है। इसी कारण से यहाँ से देखेंगे कि जो नॉर्थ पोल होता है ना, कि जो आपका नॉर्थ पोल के जस्ट ऊपर में पोलारिस स्टार होता है, वो पोलारिस स्टार, पोल स्टार क्या होता है, एक ही जगह पे दिखता है, क्योंकि ये जस्ट आपका क्या है नॉर्थ पोल के ऊपर है। इसी कारण से यहाँ से ये एक ही जगह पे दिखे। बाकी के तारे कैसे दिखेंगे, जैसे कि एक तारा यहाँ पे है तो वो क्या दिखेगा कि वो गति में है, पृथ्वी आगे निकल जाएगी तो ये क्या लगेगा कि हमारा क्या है कि ये जो है तारा पीछे चला जा रहा है। तो ऐसा लगता है कि क्या पृथ्वी, पहले हमें जानना होगा कि तारे किधर से किधर जाते हुए दिखेगी। तो हमें ये क्या है, इसको समझ सकते हैं कि सूर्य जो है वो किधर से किधर जाते हुए दिखता है, लेकिन सूर्य तो कहीं जाता नहीं है, ये तो पृथ्वी जाती है, लेकिन लगता किधर है, पूर्व से पश्चिम की तरफ जाते हुए। ऐसा क्यों लगता है, क्योंकि पृथ्वी जो है वो क्या कर रही है, पश्चिम से पूरब की तरफ जा रही है। तो पश्चिम से पूरब की तरफ पृथ्वी की गति है, तो कैसा हमारा सूर्य या फिर जो भी हमारे दूसरे भी आपका बोल सकते हैं पिंड जो है, आकाशीय पिंड, वो आपका सेलेस्टियल बॉडी किधर लगेंगे, तारे ये सब, कि हमारा वो पूर्व से पश्चिम की तरफ जाते हुए लगेंगे। जैसे कि आप एग्जाम्पल के लिए आप समझ सकते हैं कि आपका कोई एक ट्रेन है या फिर कुछ किसी भी गाड़ी से आप क्या कर रहे हो, ट्रेवल कर रहे हो। आप बस में बैठे हो, ट्रेन में बैठे हो, जब आगे की तरफ जाते हो तो आगे आप तो आगे जा रहे हो, किसी एक खास दिशा में जा रहे हो, लेकिन बाकी की चीजें कैसे जाते हुए महसूस होती है कि वो पीछे की डायरेक्शन में जा रही है, मतलब कि आपकी गति के विपरीत दिशा में जाते हुए दिखाई देती है। तो एक्चुअल में तो वो तो रुकी हुई होती है, कहीं जाती नहीं है, लेकिन हम जा रहे होते हैं, हम गति कर रहे होते हैं उस ट्रेन के साथ में। लेकिन क्या है कि हमें लगता है कि ये जो आपके बोल सकते हैं कि ट्रीज हैं, पेड़ पौधे हैं, जीव जंतु हैं, वो हमारे
विपरीत दिशा में गति कर रहे हैं, ऐसा महसूस होता है। तो इसी टाइप से आपका क्या है कि ये आपका पृथ्वी के सापेक्ष में भी यही होता है कि जो जो भी हमारे आकाशीय पिंड होते हैं ना, वो पृथ्वी गति कर रही होती है पश्चिम से पूरब की तरफ इसकी गति है। इस कारण से वो जो जो भी आकाशीय पिंड है वो लगते हैं आपके पूरब से पश्चिम की तरफ जाते हुए। अब देखते हैं कि ये जो है कि यही रीजन्स हो गया कि हमारा नॉर्थ पोल पे है कि रुके हुए है, क्योंकि नॉर्थ पोल के साथ ये जो है नॉर्थ पोल क्या है कि ये जो पॉइंट बिंदु पे आती है और पॉइंट बिंदु पे नॉर्थ और साउथ पोल आ रही है, तो दोनों ही कंडीशन में क्या है, नॉर्थ और साउथ पोल में चीजें इसके जस्ट ऊपर में जो भी होंगी वो आपके रुकी हुई लगेंगे। लेकिन सबसे अधिक जो गति वाली कंडीशन होगी वो कहाँ पे होगी, इक्वेटर के पास। सबसे अधिक जो गति कहाँ पे हो रही है, इक्वेटर पे कोई भी चीज है तो वो ज्यादा दूर गति करेगी। एक राउंड ऐसा सर्कुलर है तो सर्कुलर में ऐसा घूमने में उसको ज्यादा गति करना होगा। लेकिन इसको क्या है, ये पॉइंट है ना, ये तो यहीं पे ऐसे घूम सकता है इस तरीके से, ठीक है। ये जैसे पॉइंट है ये क्या होगा, अपने ये ऐसे घूम सकता है। तो इस तरीके से ये एक ही पॉइंट पे घूम जाता है तो ऐसा लगता है कि ये कहीं आपका है कि ये गति में ही नहीं, लेकिन इसको घूमने के लिए ऐसे इस तरीके से पूरा सर्कुलर पार्ट को, उभरे हुए भाग को ऐसा घूमना पड़ता है। इस कारण से इसकी गति देखेंगे कि ये क्या होती है, थोड़ी ज्यादा होती है। अब देखेंगे कि इक्वेटर वाले की गति ज्यादा थी। अब देखते हैं कि कुछ इसके टर्म्स जो हैं कि हमारा जियोडेसी क्या होता है इसके बारे में देख लेते हैं। और जियोडेसी में हम बेसिकली क्या करते हैं, इसकी शेप के बारे में स्टडी करते हैं कि कहाँ कहाँ से करेंगे हम जियोडेसी में। तो पहले चीज है कि ज्योमेट्रिक शेप देखते हैं इसमें जियोडेसी में। उसके बाद ओरिएंटेशन इन स्पेस, स्पेस से देखने से पृथ्वी कैसा दिखता है वो देखते हैं। और इस ग्रेविटी फील्ड इसकी देखेंगे कि ग्रेविटी फील्ड कहाँ पे, आपका ग्रेविटेशनल फोर्स कहाँ पे ज्यादा लगता है, कहाँ पे कम लगता है इसका, और क्या कारण है वो भी जानना है हमें। क्योंकि ये जो है कि लगती तो ठीक है कि इस पार्ट पे लगेगी, जैसे कि भूमध्य रेखा पे ज्यादा लगेगी, लेकिन क्यों लगेगी ये ज्यादा इंपॉर्टेंट, सॉरी, भूमध्य रेखा पे इसका गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी का कम होता है और ध्रुवों पे ज्यादा होता है। लेकिन ऐसा क्यों होता है इसके बारे में जानना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो हम देखते हैं कि ये जो है हमारा कि ज्योमेट्रिक शेप कैसा है। तो हमने देखा कि क्या है, जियोइड शेप का है। इसका अलग ही नाम दे दिए तो हम नहीं बोलेंगे कि ये हमारा गोले के टाइप का है, वॉलीबॉल के टाइप का है ऐसा। अब क्या करते हैं, इसका अलग ही नाम है, इसका जियोइड शेप का है। तो ये हो गया। अब इसकी रेडियस क्या लिया जाता है, जो हमारा डायामीटर था उसको आप डिवाइड कर दे 2 से, तो आपको आ जाएगा यहाँ से रेडियस कितना आता है, 6371 किलोमीटर। ये ऑन एन एवरेज वाली है, ना ही हम इक्वाटोरियल वाला ले रहे हैं, ना ही पोलर डायामीटर को ले रहे हैं। दोनों का एवरेज कर लेंगे, और दोनों की एवरेज करने के लिए क्या करनी होती है, दोनों डायमीटर को ऐड करना है, फिर 2 से डिवाइड करना है, तो उससे क्या आ जाता है, आपका एवरेज डायमीटर आता है। और एवरेज डायमीटर को क्या करना है, अब आपको फिर से उसका रेडियस करना है ना, तो उसका हाफ करनी होगी, तो आपका ये मिल जाएगा रेडियस। अब देखते हैं कर्वेचर। कर्वेचर क्या होता है, झुकाव, कि कितना डिग्री हम झुकाव होगा। जैसे कि हम क्या करें कि ध्रुवों से क्या करें, कहीं पे भी पृथ्वी की सतह पे खड़े हैं, पृथ्वी की सतह पे खड़े हो गए ना, अब इस तरीके से नॉर्थ के साइड जाओ या साउथ के साइड जाओ, तो ऐसा लगेगा कि आप क्या कर रहे हो कि इधर गिरते जा रहे हो, मतलब ऐसा है कि इधर डाउन जाते जा रहे हो। तो यही होता है कर्वेचर, कि कितना मुड़ाव है। इस मुड़ने के ये जो ये आपका बोल सकते हैं पृथ्वी का कितना मुड़ाव है, ये केंद्र से ले, तो ये इसी को बोला जाता है कर्वेचर। तो ये कितना है आपका 7.98 इंच पर माइल, मतलब 1 माइल जाएंगे ना तो हमारा ये जो है कितना मुड़ जाएगा, 7.98 आपका नीचे की तरफ मुड़ जाएगा। तो ये हमारा क्या होता है, ऐसा कर्वेचर है। उसके बाद ओरिएंटेशन इन स्पेस, मतलब स्पेस से देखे ना तो पृथ्वी कैसा दिखाई देता है, तो उसको ओरिएंटेशन इन स्पेस बोलते हैं। तो हमारा जियोइड शेप का दिखाई देता था आपका गोल, आपका वॉलीबॉल सब का ये आपका इसका अलग ही नेम है, वो जियोइड नेम। तो ये आपका जियोइड शेप का दिखाई देगा। और इसके बाद में देखते हैं कि ये जो है कि इसकी ग्रेविटी फील्ड की बात करें तो इसका ग्रेविटेशनल फोर्स, आपका ग्रेविटेशनल फील्ड जो है वो कहाँ पे ज्यादा होगी इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो हमारा जो पृथ्वी है वो पृथ्वी में क्या है कि आपका देखते हैं कि जितने भी खनिज पदार्थ से लेकर के सब चीज हमारे यहीं से ऑब्टेन करते हैं, मतलब ये यहीं पे आपका कहीं पे सिंचित है। तो इस कारण से हमें क्या करना होगा, इसकी लोकेशन को समझना होगा कि जो हमारा है कि हमारा पृथ्वी कैसा बिहेव करता है। हमारा पृथ्वी एक मैग्नेट जैसा बिहेव करता है, एक चुंबक की तरह बिहेव करता है, बार चुंबक की तरह। तो ये हमारा देखते हैं कि बार चुंबक की तरह बिहेव करेगा। तो इसमें क्या है कि ऐसा क्या चीजें हैं जो आपका इसके बार मैग्नेटिज्म को
प्रोड्यूस करती है, उत्पन्न करती है। तो बार मैग्नेट्यूज को प्रोड्यूस करने के लिए इसमें देखते हैं कि क्या है, कोबाल्ट, निकेल, आयरन जैसे बहुत ज्यादा डेंस मटेरियल होते हैं। और ये डेंस मटेरियल कहाँ पे होंगे, ये हमारा आपका देखते हैं कि जो सेंटर होता है, जो भी हेवी चीजें होती है वो क्या होती है कि सेंटर में चली जाती है। जैसे हाइड्रोजन, सूर्य में क्या समझे थे कि सूर्य का जो हाइड्रोजन कंबाइन होकर हीलियम बना रहा था वो सेंटर में जाता था। ऐसे ही जो हल्की चीजें होंगी वो अर्थ के बाहरी सतह पे होंगी, और जो भी भारी चीजें होंगी वो क्या होंगी कि अर्थ के सेंटर की तरफ होंगी। तो ये अर्थ के सेंटर की तरफ हमारे जो मेटल होंगे, धातु होंगे, वो सब ज्यादा होंगे। अब अर्थ के सेंटर में देखते हैं कि ये क्या है कि ये जो अर्थ का सेंटर से देखे तो लोकेशन किधर का नजदीक होगा, इक्वेटर का अधिक नजदीक होगा या फिर आपका पोल का नजदीक होगा। तो हमने क्या देखा था कि पोल जो है, पोल पे पृथ्वी चपटा है, तो ये क्या होगा, सेंटर से ये जो ध्रुव हैं वो नजदीक में पड़ेंगे, और ये नजदीक होने के कारण यहाँ पे, और बार मैग्नेट जैसा हमारा मैग्नेट का डायरेक्शन भी कैसा लेते हैं कि उत्तर के साइड में हमारा क्या है, ज्योग्राफिकल साउथ पोल है, सॉरी ज्योग्राफिकल मैग्नेटिक साउथ पोल है, और ज्योग्राफिकल नॉर्थ के तरफ हमारा जो मैग्नेटिक साउथ पोल होता है, और ज्योग्राफिकल साउथ के तरफ मैग्नेटिक नॉर्थ पोल होता है। तो इसको हम एक अलग ही क्लास में डिस्कस करेंगे, जियोमैग्नेटिज्म को, जिसमें अच्छे से समझ आ जाएगा कि कैसे हमारा जो नॉर्थ पोल है उधर मैग्नेटिक साउथ पोल कैसे है, और जो हमारा साउथ पोल है उधर हमारा मैग्नेटिक नॉर्थ पोल कैसे है। तो इसके बारे में हम अलग ही वीडियो में एक डिस्कस कर लेंगे। और इसके बारे में अब देख लेते हैं कि ये जो है कि हमने क्या देखा कि ये पोल जो है वो सेंटर से पास में पड़ते हैं। पास में पड़ने के कारण जो आपका यहाँ पे जो मैग्नेटिक इफेक्ट होगा वो सरफेस पे जो हमारा ध्रुव होंगे, ध्रुव के सरफेस पे ज्यादा प्रभावशाली होगा। और इस कारण से देखते हैं कि जो पोलर होते हैं ना, पोल वाले रीजन, वहां पे मैग्नेटिक इफेक्ट ज्यादा होता है, चुंबकीय प्रभाव ज्यादा होंगे एज कंपेयर टू द इक्वाटोरियल पार्ट्स। देखते हैं कि आपका भूमध्य रेखा के कंपेयर में यहाँ पे क्या है, ध्रुवों पे ज्यादा होगी आपका मैग्नेटिक फोर्स। अब ये तो देख लिए, दैट मीन्स हम क्या कर सकते हैं, हम ऐसा समझ सकते हैं कि जो आपका ग्रेविटेशनल फोर्स होता है ना, वो आपका क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है रेडियस ऑफ द अर्थ का। मतलब रेडियस जहां पे आपका अधिक होगा वहां पे ग्रेविटेशनल फोर्स कम होगा, जहां पे आपका देखिए कि रेडियस पृथ्वी का कम होगा वहां पे ग्रेविटेशनल फोर्स आपका ज्यादा होगा। और ये ज्यादा कहाँ पे था, तो पोलर रीजन पे। तो ये हमारा ये चीज हो गई। तो ये चीज है कि आप देखते हैं कि किसी भी चीज का हम इक्वेटर पे वेट करते हैं ना, तो इक्वेटर पे वेट करने पे वो हल्की लगती हैं, और जब उसको वही चीज को हम क्या करें कि इसको ले जा करके वही सेम चीज को आपका ध्रुव के पास ले जा करके वेट करते हो, उसका भार निकालते हो, तो वो ज्यादा होता है। तो ये ऐसा क्यों होता है, तो पहले चीज हमें वेट का फॉर्मूला समझना होगा। वेट का फॉर्मूला क्या होता है, मास इंटू ग्रेविटी ना, तो मास इंटू ग्रेविटी होता है। अब देखते हैं कि मास द्रव्यमान इंटू ग्रेविटी इज इक्वल टू भार होता है। तो ये देखते हैं कि इक्वेटर पे ग्रेविटी कितना होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स का जो मान होता है ना इक्वेटर पे, भूमध्य रेखा पे, वो 9.78033 मीटर पर स्क्वायर सेंटीमीटर। ऐसे ही हम थोड़े थोड़े करके ये पोल की तरफ जैसे जाएंगे ना, तो हमारा क्या होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स का जो वैल्यू है वो बढ़ने लगता है। देखते हैं कि ये कितना होता है, 9.80665 मीटर पर स्क्वायर सेंटीमीटर। इसी टाइप से देखते हैं कि पोल पे क्या हो जाता है, 9.832 मीटर पर स्क्वायर सेंटीमीटर। तो ये हमारे क्या हो गए, इसके आपका देख रहे हैं कि जो इक्वेटर पे है इसका ग्रेविटेशनल फोर्स कम है, और पोल पे क्या हो जा रहा है, 9.83 आ जा रहा है, और यहाँ पे इक्वेटर पे 9.78 था। तो ये देख रहे हैं कि ध्रुव की तरफ जाने से बढ़ रहा है। तो ये हो गया। तो मतलब क्या होगा कि यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स ज्यादा लग रहा है, तो हमारा यहाँ पे वजन करने से कोई भी चीज का वेट ज्यादा रहेगा। और जो हमारा पोल पे करेंगे तो उसका वेट क्या, सॉरी इक्वेटर पे करने पे उसका जो वेट रहेगा वो कम रहेगा, और जो हमारा पोल पे